नमस्कार मित्रों, मैं संदीप शर्मा आपका एग्जाम बोस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन से वर्ण कहां से बोले जाते हैं। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का। कौन से वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान है क्या? वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी रसना, रसना का मतलब जीभ, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी रसना मुख के जिस किसी भी भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या बताएंगे? वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी रसना, रसना का मतलब जीभ, मुख के जिस किसी भी भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह का मतलब आ का मतलब हुआ छोटा आ और बड़ा। कु का मतलब हुआ का वर्ग के वर्ण, का वर्ग के वर्ण। का वर्ग में हमारा क्या क्या आता है? का, ख, ग, घ, अन्य। अकु, आ का मतलब हुआ छोटा आ बड़ा आ। कु का मतलब हुआ का वर्ग के वर्ण। का वर्ग में हमारे क्या क्या आते हैं? का, ख, ग, घ और अन्य। अकुह, हा और क्या? विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आ का मतलब आप ले लीजिए छोटा आ बड़ा आ। कु का मतलब का वर्ग के वर्ण। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, ख, ग, घ, अन्य। हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। आपसे पूछा जाए आ का उच्चारण स्थान, आप कहेंगे कंठ। का उच्चारण स्थान कंठ, खा का कंठ, हा का कंठ, विसर्ग का कंठ। तो ये वर्ण जो है हमारे एक कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। कौन कौन से वर्ण? अकु मतलब आ छोटा बड़ा। कु का मतलब का वर्ग के वर्ण। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, ख, ग, घ, अन्य। हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और फिर देखिए आता है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ई का मतलब हुआ छोटी ई बड़ी। चू का मतलब हुआ चा वर्ग के वर्ण। क्या क्या? च, छ, ज, झ, य। इचु यसा नाम तालु। ई का मतलब हुआ छोटी ई बड़ी। चू का मतलब चा वर्ग के वर्ण। चा वर्ग में क्या क्या आते हैं? चा, छ, ज, झ, य। और क्या? या और स, इनका उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। इचु यसा नाम तालु। ई का उच्चारण स्थान ताल, चा का उच्चारण स्थान चाल, झा का उच्चारण स्थान ताल, या का उच्चारण स्थान ताल और सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल। अब देखिए फिर हमारा आता है ऋतुषाणाम मूर्धा।
री टुरसा राम मूर्धा। री टुरसा राम मूर्धा। री का मतलब छोटी री और बड़ी री। री टू, टू का मतलब टा वर्ग के वर्ड। टा वर्ग में क्या क्या आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। रा और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। री टुरसा राम मूर्धा। री का मतलब छोटी री बड़ी री। टू का मतलब टा वर्ग के वर्ड। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। रा और सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। फिर आता है हमारा लृ तुलसा नाम दंता। लृ तुलसा नाम दंता। इसमें क्या क्या आता है? लृ, तू का मतलब हुआ ता वर्ग के वर्ड। ता वर्ग में क्या क्या आते हैं? ता, था, दा, धा, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। पूछा जाए लृ का उच्चारण स्थान दंत, ता का उच्चारण स्थान दंत, धा का उच्चारण स्थान दंत, ला का उच्चारण स्थान दंत, सा का उच्चारण स्थान दंत। तीन सा है, तालव्य वाला सा आपका या ताल से, और मूर्धन्य सा ये जो है मूर्धा से, और दंती सा इसको बोलते हैं, ये जो है दंत से बोले जाते हैं। तो हमारा अको विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? आ, का, खा, गा, घा, अंग्या, हा और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। इचु यसा नाम तालु। ई का मतलब हुआ छोटी, ई बड़ी। चू का मतलब चा वर्ग के वर्ड। चा, छा, जा, झा, या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। री तुड़सा राम मूर्धा। री हुआ टा वर्ग के वर्ड। टू का मतलब ता वर्ग के वर्ड। टा वर्ग में क्या क्या है? टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। रा और सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लृ तुलसा नाम दंता। लृ और तू का मतलब ता वर्ग के वर्ड। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ता, था, दा, धा, न। ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। अब देखिए आगे, आगे है उप ध मानिया नामोष्ठ। मानिया नामोष्ठ। उपूप मानिया नामोष्ठ। तो उपूप का उ का मतलब हुआ छोटा उ बड़ा उ। पू का मतलब पा वर्ग के वर्ड। पा वर्ग में क्या क्या आते हैं? उपूप। उ का मतलब हुआ उ, छोटा उ बड़ा उ। पू का मतलब पा वर्ग के वर्ड। पा वर्ग में क्या क्या आते हैं? पा, फा, बा, भा, म। और क्या? उपधमानी वर्ड। उपधमानी वर्ड। उपधमानी में हमारा आता है पा, फा। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो देखिए उपधमानिया नामोष्ठ। पू का मतलब पा वर्ग के वर्ड।
प वर्ग में क्या क्या आता हमारा, प फ ब भ म, और क्या उपध्मानी वर्ण। उपध्मानी वर्ण क्या होते हैं, प और फ। प और फ के आगे जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो वो उपध्मानी वर्ण कहे जाते हैं। इसके बाद आता है यमगणना नाम नासिका। यमगणना नाम, यमगणना नाम नासिका, यमगणना नाम नासिका। इसमें क्या क्या आता है हमारा, या म अंग्या ड़ और न। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वह नासिका की सहायता से बोला जाता है। यमगणना नाम नासिका, या म अंग्या ड़ और न। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वह नासिका की सहायता से बोला जाता है। अगर पूछा जाए यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, अगर नासिका अकेले दिया है तो ठीक है। अगर ऑप्शन में हमारा जैसे दे दे अंग्या, या ड़ा न म, इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले। अगर अकेले नासिका दिया है तो ठीक है, अगर नासिका देने के बाद भी और भी दिए हैं, अगर इसमें कंठ और नासिका दिए हैं तो हमारा ऑप्शन में कंठ और नासिका सही होगा। यहाँ हुआ अगर तालु और नासिका ऑप्शन में दिया है, तालु नासिका, तब आप जो है तालु और नासिका पर मारेंगे। अगर यहाँ पर मूर्धा और नासिका दिया है तब ऑप्शन में आपका मूर्धा और नासिका सही होगा। अगर न का दंत और नासिका दिया है तो आपका दंत और नासिका सही होगा। माँ का अगर ओष्ठ और नासिका दिया है तो वहाँ पर हमारा ओष्ठ और नासिका सही होगा। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वह नासिका की सहायता से बोला जाता है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में हमारा कंठ और नासिका दिया है या तालु, या जैसे अंग्या का कंठ और नासिका दिया है तो ऑप्शन हमको सही मानना है कंठ और नासिका। यहाँ का तालु और नासिका दिया है तो हम ताल और नासिका मारेंगे। रा का मूर्धा और नासिका दिया है तो मूर्धा और नासिका, और ना का अगर दंत और नासिका दिया है तो ऑप्शन सही हो माँ का ओष्ठ और नासिका। आगे है ए दैतो कंठ तालु। ए ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका, कंठ और तालु होगा। ये देखिए हमारा आ धन ई से मिलकर बना है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए हमारा ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होगा। ऐ जो है आ धन ई से मिलकर, आ धन ए से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका कंठ तालु, इसका मतलब इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। अगर फिर आगे है ओ दौतो कंठोष्ठम, मतलब ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ जो है देखिए हमारा आ धन उ से मिलकर बना है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो इस प्रकार से हमारा ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होगा। औ हुआ हमारा आ धन ओ से मिलकर बना है, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, और आ का, तो इसका मतलब औ का भी कंठोष्ठ होगा। अब आगे देखिए, आगे है देखिए
वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? दंत ओष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। फिर आगे है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य। जिह्वा मूली वर्ड कौन कौन से हैं? का और खा के आगे जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो यह जिह्वा मूली वर्ड कहा जाता है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ देगा तो इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होगा। फिर आता है हमारा नंबर नासिका अनुस्वारस्य, नासिका नुस्वारस्य। तो पूछा जाए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप बताएंगे नासिका। जैसे आपसे पूछा जाए कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं तो आप ये सूत्र याद कर लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ का मतलब हुआ छोटा आ बड़ा आ। कु का मतलब का वर्ग हुआ, का वर्ग के वर्ड, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंग्या। इसके बाद अकुह हा और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है। और फिर इचु यसा नाम तालु, इचु ई का मतलब हुआ छोटी ई बड़ी, चू का मतलब चा वर्ग के वर्ड, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? चा, छ, जा, झा, या। इचु यसा नाम या और सा जो है इनका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होगा। तीनों सा का उच्चारण स्थान देख लीजिए क्या क्या होता है। फिर ऋतुर्षाणाम मूर्धा, री टा वर्ग के वर्ड, टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। रा और सा इसका उच्चारण स्थान इसका ताल हुआ, इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा हुआ। फिर नंबर आता है हमारा लृ तुलसा नाम दंता, लृ ता वर्ग के वर्ड, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ता, था, दा, धा, न, ला और सा। इस सा का उच्चारण स्थान होगा दंत, लृ तुलसा नाम दंता। फिर नंबर आता हमारा उपधमानिया नामोष्ठ। उप मतलब छोटा उ बड़ा उ, पु का मतलब पा वर्ग के वर्ड, पा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। और इसके बाद क्या? उपधमानी वर्ड, जो पा और फा के आगे अर्ध विसर्ग लग जाते हैं तो वही उपधमानी वर्ड पढ़े जाते हैं। इसके बाद आता है उपधमानिया नामोष्ठ यमंगलना नाम नासिका, मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड जो है वो नासिका की सहायता से बोला जाता है। यमंगला नाम नासिका। ए दैतो कंठ तालु, ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल। और इसके बाद आता है ओ दैतो कंठोष्ठम, मतलब ओ औ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। फिर जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, मतलब जिह्वा मूली वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल। इसके बाद नंबर आता हमारा अनुस्वारस्य नासिका, नासिका का मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो सभी स्वर देखिए कौन कौन से कहाँ से बोले जाते हैं और व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।